रामू, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और साहब कहाँ है? अरे मेम साहब साहब नहीं है, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ। अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है? बताना तेरे साहब कहाँ गए हैं? मेम साहब तो बाहर गए अपने दोस्तों से मिलने और मेरे से बोल रहे थे मैं शाम तक ही आऊँगा और हो सका तो रात तक ही आऊँगा। और अब ना इस घर में ना हम दोनों अकेले हैं और अगर आप चाहो तो थोड़ी मौज मस्ती भी हो जाएगी हमारे बीच। रामू, तू होश में तो है? ये क्या बकवास किए जा रहा है? अरे मेम साहब अब इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? अगर पड़ोसी ने सुन लिया तो क्या बोलेंगे आपके बारे में कि पति तो फौज में जा रखा है और ये नौकर के साथ पीछे से क्या हरकतें कर रही है। तो आप ना इतनी तेज चिल्लाओ मत। और आपको तो पता ही है कि आपका पति आपको टाइम नहीं देता, तो मैं हूं ना टाइम देने के लिए। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और वैसे भी मैम साहब देखो ना, आपकी भरी जवानी एकदम बेकार जा रही है। और मैम साहब मैं ना आपको ना पति की कमी ना बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए इस घर में। मुंह बंद कर ले तू अपना। तुझे कैसे पता मेरे पति मुझे टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे? और मैम साहब मैं भी इसी घर में रहता हूँ और मुझे ना पता है अच्छी तरह से कि आपके पति ना आपको कितना टाइम देते हैं। मैम साहब मैं आपसे कौन सा ये बोल रहा हूँ कि आप अपने पति से प्यार मत करो, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप मेरे से शादी करो। बस मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप ना थोड़ा टाइम मेरे को भी देते रहो। और वैसे भी ना मैम साहब आप ना टाइम बिल्कुल नहीं भूल पाओगे जो मेरे को दोगे। बेशक मेरे पति बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और मुझे टाइम नहीं दे पाते, पर मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अरे मैम साहब एक बात बताओ मेरे को, साहब को बताएगा कौन? जब इस घर में हम दोनों अकेले हैं, जब यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो साहब को बताएगा कौन? और जब हम दोनों साथ में मौज मस्ती कर लेंगे, ना तो मैं बात बताऊंगा और ना आप ये बात बताओगे। तो इसलिए मैडम मैं बोल रहा हूँ कि आइए मेरे पास बैठिए, आइए मौज मस्ती करते हैं। मुझे लगा था कि तू एक अच्छा इंसान है, हमारे घर रहेगा, ईमानदारी से काम करेगा, इसलिए मैंने तुझे काम पे रखा था। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे बारे में तेरी इतनी घटिया सोच है, तो मैं कभी भी तुझे काम पे नहीं रखती। मैम साहब मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे अच्छा मौका ना आपको कभी नहीं मिलेगा। आइए मौज मस्ती करते हैं, अभी कोई नहीं है यहाँ पे, आइए फटाफट। तूने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। तुझे मैं अभी के अभी घर से बाहर निकालती हूँ। मैं इतनी देर से कुछ बोल ही रही हूँ तो कुछ भी बकवास किए जा रहा है। उठ, चल निकल मेरे घर से, निकल। शिवानी रुक जाओ। राजा तुम दरवाजे के पीछे खड़े हो इतनी देर से, और ये मेरे साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है। तुम इसको कुछ बोल नहीं रहे थे, चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे थे। अरे शिवानी मैं ना कहीं भी नहीं गया था बाहर, मैं तो यहीं दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। शिवानी इसने जो भी कुछ बोला है ना तुम्हारे को, मेरे कहने पे बोला है। इसमें ना इसकी कोई बिल्कुल भी गलती नहीं है। क्या राजा, तुमने इसको ये सब करने के लिए बोला? पर क्यों? अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। तुम्हारे पीठ पीछे मैं इस रामू के साथ ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकती। पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो। तुम्हें तो मुझ पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। शादी को इतना टाइम हो गया है, आज तक मैंने कोई ऐसी हरकत करी है जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े? मैम साहब आपने प्लीज मेरे को माफ कर दो। ये जो कुछ भी था ना साहब ने मेरे को करने के लिए बोलता, पर मैं बोल भी रहा था साहब को, मना भी कर रहा था कि आपका लॉयल्टी टेस्ट ना ले। फिर भी ये पता नहीं वो क्या लगी हुई थी कि आपका लॉयल्टी टेस्ट लेना है। मैम साहब प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं रामू, तुम मुझसे माफी मत मांगो। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो इनकी है, क्योंकि इन्हें मेरे पर भरोसा ही नहीं है। शिवानी यार मैं क्या बताऊँ तुम्हारे को, मेरा दिमाग खराब हो गया था यार। मेरे को ये लगा कि मैं इतने टाइम तक बॉर्डर पर रहता हूँ और तुम यहाँ पे अकेले रहती हो, क्या पता तुम रामू के साथ चक्कर चलाने लग जाओ। इसीलिए मैंने ये सब किया, तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया। राजा अगर तुम मुझ पे इतना विश्वास करते ना और मुझसे प्यार करते तो मेरा ये लॉयल्टी टेस्ट नहीं लेते। देखो यार शिवानी ये सब छोड़ो यार, ख़त्म करो। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है? तुम मुझे माफ़ कर दो यार। देखो इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ नहीं करूँगा यार। रामू तुम जाके खाना बना लो। तुम इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।